हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि जब हम ऊपर से जाते हैं तो कौन तरीके से चक्कर देना चाहिए और नीचे से जाते हैं तो कौन तरह से चक्कर देना चाहिए। देखिए, ये वाली मान लिया, ये क्रीम वाली जो है नीचे से है और ये पिंक वाली ऊपर से है, ठीक है। तो जब हम, चूँकि हमें गद्दा इधर मारना है तो हमें ऐसे चक्कर देना चाहिए। ऊपर से अगर हम जाते हैं तो हमें ऐसे चक्कर देना चाहिए, चूँकि हमें ऐसे मारना है। अगर हम ऐसे चक्कर देंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। तो ऊपर वाले के लिए हमें देना चाहिए नीचे वाले के हाथ की तरफ, ऐसे, जिसमें ऐसे में ऐसे गद्दा मारने में भी आसानी होती है और ऐसे में रुक देने में भी आसानी होती है और सीधा गद्दा मारने में भी आसानी होती है और ऐसे में ऊपर खींच के भागने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो ये तो ऊपर से हो गई। और इसी तरीके से नीचे वाले को ऊपर वाले के पतंग की तरफ का चक्कर देना चाहिए, यानी जिसकी इधर पतंग है हमको उधर की तरफ का ऐसे मुट्ठा बना के चक्कर देना है। चूँकि हम नीचे से हैं तो हमें इसमें खींचने में आसानी होगी और हमें चक्कर देते हुए ऐसे पट मारने में आसानी होगी और इस तरह चक्कर देने में, खींच के थपक्का देने में आसानी होती है। और इसी तरह से चक्कर दे के और हमें अंदर भी घुसने में आसानी होती है और उसके बाद में हमें अंदर का रुख देने में भी आसानी होती है, ठीक है। और हमें ऐसे करके क्रास खींचने में भी आसानी होती है। अगर हम उल्टा चक्कर देंगे तो ये गलत है, ये इसमें यानी अच्छा नहीं है, ये चांस इसमें आपका कटने का ज़्यादा होता है। अच्छा, ये चक्कर जो हमें उल्टा कहाँ पे देना है, जैसे मान लिया कि ये तो इधर का हो गया, ऊपर वाले का तो खैर इसी तरीके से चक्कर देना अगर पतंग फंस भी जाती है। लेकिन नीचे वाले का हमें जब पतंग फंस जाती है तो हमें अंदर की तरफ का चक्कर देना है, ठीक है। पतंग फंसने पे जल्दी से अपने पतंग को संभाल के और अंदर का चक्कर दिया जाता है पतंग फंसाने के ऊपर, ठीक है। और ऊपर वाले की तो खैर ऐसे ही चक्कर खाएगी अंदर की तरफ की। हमेशा जब भी पतंग फंस जाए तो हमेशा दूसरे वाले पतंगबाज के हाथ की तरफ का ही चक्कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों को ये वाली चक्कर कैसे दिया जाता है, क्या क्या होता है इसमें, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आइए आज आप लोगों को बताते हैं कि आज हमने सुबह पतंग उड़ाया था और 3 पेच हुई, जिसमें से एक हम कट गए थे और वो कैसे कटे वो भी आपको बताते हैं। शायद आप लोगों के भी इस तरह का अक्सर करके पेच होती है, तो इसमें मायूस नहीं हुआ जाता। आज इलाहाबाद में हवा जो है नीचे बहुत कम थी और ऊपर की तरफ हवा यानी बहुत अच्छी तनने लायक थी। तो आज क्या हुआ कि हमारे एक भाई हैं, वो जो है बोले कि हम भी जाके उड़ाते हैं, तो आप जो है लड़ाइएगा। हमने कहा हाँ ठीक है, जाइए उड़ाइए। तो वो काफ़ी दूर से जाके उड़ाया उन्होंने, 300 मीटर यानी 300 गज के फासले से उड़ाया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से आए। और उसके बाद वो ये वाली हैं गुलाबी वाली, नीचे से आए वो और हम ऊपर से ऐसे गए। अब हवा यहाँ पे हमारे में बहुत अच्छी लग रही है और उनके में भी लग रही है। उसके बाद में फिर वो और अंदर आए और हम ऐसे करके पतंग को ऐसे नीचे डाउन किया और हमारी पतंग अंदर की तरफ भाग रही थी, जो गलत है। पतंग जो है एकदम सीधी होना चाहिए और हम जो है उतार के उसको सही इसलिए नहीं कर पाए कि नीचे की तरफ हवा नहीं थी और बहुत मुश्किल से हम जो लंबी कर पाए थे। तो हुआ क्या कि जब हम ये ऊपर से गए और ये नीचे से आए और उन्होंने और अंदर आके ऐसे हत्था घुसा और हमने ऐसे पतंग डाउन की, ऐसे करके डाउन करके, और जैसा ही हमने ऐसे मुट्ठा बना के ऐसे करके खींचना चालू किया, ठीक है, ऐसे करके जैसे ही हमने ऐसे किया, उन्होंने इस तरह का ऐसे करके जल्दी से चढ़ा के और जो है चढ़ाने के बाद में, और हमने यहाँ पे पतंग फिर रोक के, देखो यहाँ पे हमने गलती की, हमने पतंग सिर्फ यहाँ पे रोका और एकदम सही टाइमिंग थी, हमने सही रोकी थी, लेकिन थपक्का नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जब थपक्का देने लगे
अगर हम यहाँ पे थपक्का दे देते तो उनकी पतंग यहीं पे कट जाती जब वो ऐसे करके आए थे। लेकिन उन्होंने भी यहीं पे रोका, जहाँ पे हमने ऐसे रोका इन्होंने भी रोका, हमारी पतंग अभी कटी नहीं थी। लेकिन ये जैसे ही हमारी पतंग नीचे गई तो और नीचे होके ढीली पड़ गई, ठीक, और ये थपक्का देना शुरू कर दिया। इन्होंने थपक्का देने लगे तो हमने क्या किया, हमारी पतंग एकदम ढीली पड़ी जा रही थी, हवा छोड़ रही थी, तो हमने जल्दी से सोचा कि इसको जल्दी से हम जो ऐसे करके डबल करें। जैसे ही हमने डबल करने के सोचा वैसे ही हमारी पतंग कट गई। तो यहाँ पे क्या गलती हुई हमारी, सबसे हमारी पतंग अर्रा रही थी, अंदर की भाग रही थी, वो गलत था। अगर हम ऐसे मारते तो हमारी पतंग ऐसे हो के ऐसे आ जाती है, तो ये यहाँ पे भी कट ही जाते हैं, हम काट नहीं पाते। तो सबसे मेन इसमें रीज़न था पतंग ख़राब होने का। अगर हमारी पतंग पहले ही सही होती तो जब हम ऐसे चले थे तो फिर हम उसको ऐसे लेके बस चले ही जाते, वो भले ही रुक भला खींचे रहता, क्योंकि 1000 गज पे रुक जल्दी से काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमारी पतंग अर्रा रही थी, इसकी वजह से हमने कहा कि हम यहाँ पे रोकते हैं, चूँकि ये ऐसे खींच रहे थे तो हमने रोका कि यहाँ पे हम जो है रोक के अगर हम थपक्का भी मारते जब भी कट जाता। तो दो गलती, एक तो पतंग ख़राब और ऊपर से हमने ऐसे करके रोका, रोकने के बाद थपक्का नहीं दिया, तो जिसकी वजह से 2 रीज़न की वजह से पतंग मेरी कट गई। और इन्होंने बहुत सही टाइमिंग से रोका, रोक के थपक्का देने लगे। हम ढीली होने की वजह से जैसे ही डबल करना सोचा हमारी पतंग कट गई, ठीक है। तो हम इसमें रीज़न आप लोग समझ गए क्या मुश्किल थी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो तो यहाँ पे हमें अगर हम रोकें तो थपक्का ज़रूर दीजिएगा। एक बड़ी गलती हमने किया कि थपक्का नहीं दिया, ठीक है, थपक्का नहीं दिया। हम उसको डबल करने के चक्कर में हम जो है जल्दी से जैसे ही सोचा कि डबल कर लें, चूँकि हवा छोड़ दी था, तो यहाँ पे थपक्का ज़रूरी था देना। अगर हम थपक्का दे देते तो उनकी पतंग ऐसे ही कट जाती। अच्छा, ये दूसरी पेच फिर इसी तरीके से हमने जल्दी से एक दूसरी पतंग उड़ाई, काली पतंग, और उसके बाद में फिर सेम पेच हुई, और अभी हम ऐसे करके लंबी उनसे थोड़ा रखा था, और उसके बाद में सेम वही पेच हुई, वो ऐसे करके घुस के आए और हमने ऐसे करके डुबोया, और डुबोने के बाद में बस ऐसे मुट्ठा करके, और ये ऐसे ही मतलब उन्होंने आपकी, हमने ये सोचा था कि चाहे वो रुक देंगे तब भी हम खींचेंगे ज़रूर। तो हमने क्या कि ऐसे करके बस इसी तरीके से पोजीशन पे भागे, उन्होंने जैसे ही मुट्ठा ऐसे किया चले गए, यानी हमारी पतंग जब तक में मार के निकल गई थी, ठीक है। चूँकि ये पतंग एकदम सही थी, इसमें यह भाग नहीं रही थी उधर की तरफ कि हमारी पतंग मुड़ जाती, तो पतंग का सही होना ज़रूरी था। तो सेम पेच थी, लेकिन सिर्फ उनकी गलती ये हो गई कि अब कि उन्होंने अंदर का रुख नहीं दिया। अगर वो अंदर का भी रुख देते, क्योंकि वो रुख दे के वो थपक्का देते हैं, तो यहाँ पे थपक्का काम नहीं करता 1000 गज पे। यहाँ पे बस आप गए तो बस ऐसे मार के निकल जाइए, और बहुत पावर से। तो हमने बहुत पावर से मारा तो उनकी कट गई, ठीक है। उसके बाद में सेम फिर ऐसे ही हुआ कि फिर उन्होंने उड़ाया तो फिर हमारी ऊपर नीचे की पेच हो गई, और ऊपर नीचे पेच होने के बाद में जब ऊपर नीचे हो गए तो वो ऐसे चढ़ के आए, तो हम भी चक्कर दे के और ऐसे करके डाउन किया कि हम ऐसे लेके भागेंगे, लेकिन हमारा मुड्ढा सीधा ही हुआ, हल्का से इधर नहीं हो पाया। जब सीधा हुआ एकदम से तो इन्होंने अंदर नहीं खींचा, बल्कि इन्होंने क्या किया, जब हमारी ऐसे करके डाउन हो गई तो डोरी टच हो गई थी। इन्होंने जल्दी से सोचा कि हम जो है चक्कर दे के, जैसे ही इन्होंने ऐसे किया इस तरह का, बस इनकी पतंग कट गई। वहाँ पे हम थपक्का भी दे रहे थे, याद रखिएगा कि हम ऐसे मार के और थपक्का दे के चक्कर भी दे रहे थे, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखिए। तो इन्होंने जैसे ही ऐसे खींचा, और खींचने के बाद में जैसे ही वो उनकी नीचे की तरफ हुई वो कट गए, चूँकि डोरी स्ट्रांग थी और हम ज़ोर ज़ोर से झटका भी दे रहे थे और चक्कर भी दे रहे थे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो इस तरह की पेच को आप ऊपर से याद रखिएगा, और उम्मीद है कि हमारे भाइयों को ये पेच समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट्स, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन भाई हमारी वीडियो देख रहा है और किसके समझ में आया, और इस तरह की पेच किसी के साथ हुई कि नहीं हुई है, तो ज़रूर कमेंट से किया करिए। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में, और हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं उनका भी, और जो लोग नहीं करते भाई, जिनकी मजबूरी है नहीं लिख पाते हैं, तो उनका भी शुक्रिया है कि वो लोग आके
कम से कम हमारे जो वो लाइक वाला बटन है उसको ज़रूर दबा दिया करिए, जिसमें हमें पता चले कि हाँ लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।